हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये बताऊंगी। इसके क्वेश्चंस बताऊंगी जिसको आप हिंदी में आंशिक समाकलन बोलते हो। तो इसके लिए फार्मूला जो यूज़ होता है पहले वो देखते हैं। इफ़ u एंड v बी टू फंक्शंस ऑफ x देन इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल्स टू, यदि u और v x के दो फंक्शन हैं तो दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन किस फार्मूले से करते हैं हम, इस तरह से। क्या, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर बीच में माइनस साइन लगेगा, इंटीग्रेशन साइन लगेगा, फिर u को हम डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। u को हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम v को इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ये जो पूरा जो इसका आंसर आएगा, इस पूरे फंक्शन जो भी आता है इसके अंदर फंक्शन, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक चीज़ समझा देती हूँ कि आप u और v में से आप कैसे पहचानोगे कि आपको क्या u लेना है और क्या v लेना है। तो उसके लिए देखिए, यदि एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, इंटीग्रेशन करना है आपको x और इंटू कॉस एक्स का। दो फंक्शन है, साफ साफ दिख रहा है x और cos x। तो आप किसको u लोगे, किसको v लोगे, कैसे पहचानेंगे? ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी u ले लेंगे और किसी को भी v ले लेंगे। हम उसके लिए आइलेट रूल यूज़ करेंगे। आइलेट का मतलब होता है I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हिंदी में I इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन, L लॉगरिथमिक मीन्स लॉग वाले फलन जो होते हैं, A एल्जेब्रिक फंक्शंस बीजगणितीय फलन, T ट्रिग्नोमेट्रिक समझते हैं त्रिकोणमितीय फलन, E एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी फलन। तो अब आप देखो x कौन सा फंक्शन है, cos x कौन सा फंक्शन है। x आपका एल्जेब्रिक बीजगणितीय फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है ये। तो पहले किसका नंबर आ रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन का, और फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सीक्वेंस में पहले क्या आया आपका, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब x, और दूसरा जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उसके बाद आ रहा है सीक्वेंस में। तो जो पहले आ रहा है उसको हमने u माना और इसको v माना, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल फंक्शन आपको दिख रहा है tan इनवर्स x, उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है बच्चों, तो tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला तो आपको पता नहीं है, तो इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ दो फंक्शन भी नहीं दिख रहे हैं जिसको हम इंटीग्रेट करें और बाय पार्ट्स इस तरह से, तो लेकिन हमको कंसिडर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं tan इनवर्स x, यहाँ पे दूसरा फंक्शन कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 इंटू tan इनवर्स x। इसको हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि tan इनवर्स x में किसी का भी मल्टीप्लाई, 1 में हम किसी का भी मल्टीप्लाई करें हमें वही क्वांटिटी, वही राशि मिलती है। तो ये हमने ऐसा मान के चले कि यहाँ पर 1 है, तो एक फंक्शन हो गया 1 और दूसरा फंक्शन हो गया tan इनवर्स x। तो अब आप देखिए, अब आपको आइलेट रूल लगाना पड़ेगा, किसको u मानोगे और किसको v मानोगे। तो हम किसको u माने, अब i कैसा फंक्शन है इनमें से, ये जो आइलेट लिखा है मैंने, इनमें i कौन सा फंक्शन है, u कौन सा फंक्शन और v कौन सा फंक्शन। ये तो समझ में आ रहा है, इनवर्स tan इनवर्स x मतलब ये इनवर्स वाला फंक्शन है। ठीक है, I1 जो है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। कैसे, 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, और कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 है। तो ये एक एल्जेब्रिक बीजगणितीय फलन है ना। तो ये इधर मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है कौन सा, 1, और आपका tan इनवर्स x है ये इनवर्स फंक्शन। तो किसका क्रम पहले आ रहा है, इनवर्स फंक्शन, इसका tan इनवर्स x का। तो इसको हम u मानेंगे tan इनवर्स x को, और 1 को हम v मानेंगे। अब फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको यूज़ कीजिए और इसका इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए, तो u आपने यहाँ पे पहचान लिया tan इनवर्स x, और v क्या है, 1 है। ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, u को कांस्टेंट रखना है, u मतलब tan इनवर्स x। tan इनवर्स x को मैंने कांस्टेंट रखा, इंटीग्रेशन करना है किसको, v को, और v क्या है अपना 1 dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन लगेगा, फिर d बाई डी एक्स u क्या है आपके पास, tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन साइन, v क्या है 1 dx, और फिर लास्ट में ओवरऑल जो इंटीग्रेशन होगा इस फंक्शन का उसके लिए dx, और ये इंटीग्रेशन साइन लगा। ठीक है,
tan इनवर्स x, जो चीज़ कांस्टेंट है हमको उसको एज इट इज़ लिखे रहने देना है। अब 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन में, x होगा। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन लगा रहने दीजिए अभी, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है x के सापेक्ष, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है ये। और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और ये बाहर वाला dx बच गया, ठीक है। तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस फंक्शन को x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए हमको यहाँ पर डायरेक्ट तो हम नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पर मैं मान रही हूँ लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान रही हूँ मैं, दूसरा वेरिएबल t लेके चल रही हूँ। अब आपको पता ही है जो चीज़ हम लेट करके चलते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, वेरिएबल x है इसलिए dx आएगा, इज इक्वल्स टू 1, t का इंटीग्रेशन 1 और वेरिएबल t है इसलिए dt आएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें हमको यहाँ ऊपर सब्स्टिट्यूट करनी है, कर दीजिए। ये हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूँगी यहाँ पर t, और x dx की जगह मैं क्या रख दूँ, dt बाय 2। ये 2 यहाँ नीचे जाइए तो dt बाय 2। तो x dx की जगह क्या, dt बाय 2 मैं इंटीग्रेशन साइन के बाहर लूँगी क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना है हमने, t। अब माइनस 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, log t होता है, ठीक है। log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब देखिए ये सॉल्व हो गया पूरा, लेकिन बस हमें t को किसमें बदलना है, x में। माइनस 1/2 log t की जगह हमने क्या माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। आया समझ में आपके। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का लेते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है आपका हाँ, इंटीग्रेशन log x dx। log x को इंटीग्रेट करना है। अब आप देखिए यहाँ पर एक ही फंक्शन दिख रहा है और ना ही हमें log x का फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर 1 कंसीडर कर लेंगे। अब 2 फंक्शन हो गए, एक 1 हो गया, एक log x हो गया। अब आपको पता ही है 1 कैसा है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, और log x कैसा फंक्शन है, log x कैसा है, log वाला लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक log वाला फंक्शन है। किसका क्रम पहले आ रहा है, log वाले का। तो log वाले फंक्शन को हम u मानेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन को v मानेंगे। तो ये आपका u हो गया, ये हो गया v। अब फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, u इंटू वी वाला। क्या है, u कांस्टेंट, log x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन v क्या है 1, माइनस फिर इंटीग्रेशन साइन लगेगा, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम u को। u क्या है हमारे पास, log x, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम v को, और v क्या है हमारे पास 1 dx, और लास्ट में होल dx। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन ये लगा रहेगा, d बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना है log x का, तो वो होता है 1/x, फॉर्मूला है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और ये बाहर वाला dx तो चलेगा ही। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ये तो हो गया x log x माइनस अंदर क्या बचा 1 dx, ठीक है। ये हो गया x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स। तो ये इस तरह से हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाँ, आपका है एक्स क्यूब लॉग एक्स, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब लॉग एक्स dx। ये है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है लॉग वाला फंक्शन। तो लॉग वाले फंक्शन का क्रम पहले आएगा, तो ये है u और ये है v। बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या है फर्स्ट फंक्शन, u कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब,
माइनस इंटीग्रेशन साइन लगेगा, फिर डी बाई डी एक्स यू, यू क्या है लॉग एक्स, फिर इंटीग्रेशन वी, वी क्या है एक्स क्यूब डी एक्स, और ये होल जब इंटीग्रेशन होगा तो उसके लिए ये डी एक्स। फॉर्मूला में मैंने यू और वी का वैल्यू रखा है बस, लॉग एक्स। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर 4/4। इस फॉर्मूले से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड डी एक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, n की जगह यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 रखिए, एक्स की पावर 3+1, एक्स की पावर 4 और 3+1 4, तो एक्स की पावर 4/4, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अभी हमने किया एक्स की पावर 4/4 और ये लास्ट वाला dx, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 एक्स की पावर 4 लॉग एक्स माइनस एक एक्स कट गया, ऊपर एक्स की पावर 3 बचेगा और ये 1/4 भी बचेगा, तो इस 1/4 को मैं इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लूँगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ क्या बचा एक्स की पावर 3। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका -1/4। एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन अभी क्या किया था हमने, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इसको और सॉल्व कर लीजिए, 1/4 एक्स की पावर 4 लॉग एक्स माइनस 4 4 जो 16 माइनस 1/16 एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये आंसर हो गया आपके पास। चाहे तो आप इसमें से 1/4 एक्स की पावर 4 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, x² e⁻⁴ फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x² e⁻x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ क्रम देखिए, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन जो भी है हमारा उसको हम u मानेंगे और इसको हम v मानेंगे। अब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देंगे, लगा दीजिए। क्या होता है u कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन लगेगा, फिर d बाई डी एक्स यू क्या है हमारे पास x² इंटीग्रेशन v क्या है e⁻x dx, और ये होल जो इंटीग्रेशन है बाहर उसके लिए dx। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और ये पूरा dx, ठीक है। 2 बाहर ले लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा x e⁻x dx, ठीक है। अब देखिए x की फिर से ये 2 फंक्शन है, अभी इसको फिर से हमको बाय पार्ट्स लगा के इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो लगा लीजिए बाय पार्ट्स फिर से। यहाँ पर x² e⁻x माइनस 2, यहाँ पर हम फिर से बाय पार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास ये है u एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है v एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो क्या होगा u कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन लगेगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है x इंटीग्रेशन ऑफ v e⁻x और होल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x² e⁻x माइनस 2 x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, ठीक है। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है और ये बाहर वाला dx। इसको सॉल्व कर लीजिए, x² e⁻x माइनस 2x e⁻x माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये ऐड हो जाएगा आपका x² e⁻x 2x e⁻x और e⁻x माइनस, नहीं ये दोनों टर्म अलग है, सेम टर्म नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, इतना ही रहेगा ये सॉल्यूशन, ठीक है। चाहे तो e⁻x सभी में से कॉमन ले लीजिए, बाकी ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम, हाँ, आपके पास है फंक्शन x² sin x, इंटीग्रेट करना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका x² sin x dx।
ये है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखते हैं किसका क्रम पहले आ रहा है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आएगा। तो u हम किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर को, और v किसको मानेंगे हम, साइन एक्स को। और बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो u कांस्टेंट रखना है हमें, v को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस साइन लगेगा, फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना है u को, फिर हमें इंटीग्रेट करना है किसको, v को, साइन x को dx, और फिर होल इंटीग्रेशन के लिए dx। जैसा फॉर्मूला है वैसा ही मैंने लिखा है, केवल u और v का वैल्यू पुट किया है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, और ये बाहर वाला dx। अब देखिए ये माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कांस्टेंट ने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है इंटीग्रेशन साइन के, और x कॉस x dx, ठीक है। अब फिर से ये दो फंक्शन है u और v, हमें इसको फिर से बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर से वही, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये हो गया u और ये हो गया v। बाय पार्ट्स फिर से लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, +2 क्या होता है, u कांस्टेंट, और इंटीग्रेट करना है हमें cos x को, ठीक है। फिर माइनस लगेगा, डिफरेंशिएशन u, इंटीग्रेशन v, और फिर होल इंटीग्रेशन जो है उसके लिए हमने dx लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, +2 का अंदर पूरे मल्टीप्लाई होगा तो 2x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, माइनस d बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ये d बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, ठीक है। और ये बाहर वाला dx तो लगा ही रहेगा। अब ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये हो गया +2x साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन इस फंक्शन का, ठीक है बच्चों।